क्या एमसीएक्स सिल्वर तेजी के रुझान में बना हुआ है, लेकिन क्या यह अपने टॉप के करीब आ चुका है? क्या हर गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए? क्या स्ट्रिक्ट लोअर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपनाना चाहिए ताकि जोखिम नियंत्रित रहे? क्या जब तक रिवर्सल का पैटर्न कंफर्म नहीं होता है, तब तक ट्रेंड बुलिश ही रहेगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 29 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इस यूट्यूब वीडियो में करंट सिचुएशन में एमसीएक्स सिल्वर रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में एमसीएक्स सिल्वर किस प्लेस पर है पता लगाएंगे। दोस्तों, एमसीएक्स सिल्वर अभी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में तेजी के रुझान में बना हुआ है, लेकिन क्या यह अपने टॉप के करीब आ चुका है? नियो वेब से ग्रेटर प्रिसीजन और रूल बेस्ड अप्रोच में महारत हासिल करें। एमसीएक्स सिल्वर के इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स में रिस्क फैक्टर्स और उसे कंट्रोल करने की समझ विकसित करें। सीखे सिंपल स्टेप्स और पैटर्न कन्फर्मेशन के रूल। अगर आप ट्रेडर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नियो एनालिसिस के जरिए आपको सही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सही निर्णय ले सकें। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं एमसीएक्स सिल्वर के रियल टाइम चार्ट पर। ये सिल्वर का हम लोग का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है अप्रैल 2004 से है और इस डाटा में देख रहे हैं कि अप्रैल 2004 में हम लोग का एक करेक्शन का एंड पॉइंट था और यहीं से हम लोग का पुनः राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अप्रैल 2004 से लेकर के अप्रैल 11 तक रफली 7 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसका यहाँ से हम लोग करेक्शन में इंटर कर चुके, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अप्रैल 2011 से लेकर के मार्च 2020 में कोविड के टाइम में हम लोग का यहाँ पे एक करेक्शन हुआ। अब यहाँ से जब हम लोग 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो अप्रैल 2004 में जो हम लोग का लो बना, ये हमारा इस राइजिंग ट्रेंड के लिए 0 पॉइंट हो गया और यहाँ से जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो मार्च 2020 में जो करेक्शन एंड किया था इसी पॉइंट को टच कर रहा है। तो ये हमारा 0 टू ट्रेंड लाइन हुआ कि अप्रैल 2011 से लेकर के मार्च 2020 तक का सेकंड करेक्शन के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और पूरा मार्च 2020 का फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं अप्रैल 2004 से लेकर के अप्रैल 2011 तक का फर्स्ट वेव का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें रफली हम लोग का 7 इयर्स का टाइम लगा, जबकि अप्रैल 2011 से लेकर के मार्च 2020 तक का सेकेंड वेव के फॉर्म में करेक्शन कंप्लीट किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 9 इयर्स का टाइम लगा और उसका पुनः मार्च 2020 का हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि मार्च 2020 का जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 में हम लोग का सेकंड वेव पूरा करके और पुनः यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हमारा ये देख रहे हैं कि इस थर्ड वेव के लिए जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, सेकेंड वेव का करेक्शन का एंड पॉइंट इस थर्ड वेव के लिए हमारा 0 पॉइंट हो चुका है और चूंकि यहीं से हम लोग का फिर से थर्ड वेव कंटिन्यू किया, तब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्च 2020 से लेकर के अगस्त 2020 तक का रफली 5 महीने का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था। ये हमारा इस थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव इस पॉइंट पे पूरा किया और इसका फिर पुनः हम लोग फिर से यहाँ पे करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं अगस्त 2020 से जब फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर किया, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव, जो कि सितंबर 2022 में हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट किया। क्योंकि यहाँ से जब हम 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो मार्च 2020 में जो करेक्शन का एंड पॉइंट था इस राइजिंग ट्रेंड के लिए हमारा 0 पॉइंट हो गया और इस 0 पॉइंट से जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा है तो सितंबर 2022 में जब हम लोग का करेक्शन कंप्लीट किया था तो इसी पॉइंट को टच करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू कर रहा है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि मार्च 2020 का एंड पॉइंट ये हमारा 0 पॉइंट हो गया और सितंबर 2022 में जब
करेक्शन एंड किया, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। तो इस थर्ड वेव के लिए हमारा 1 और 2 ये हमारा सेकंड वेव हो गया और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्च 2020 से लेकर के अब अगस्त 2020 तक रफली 5 मंथ्स का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था। ये हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और अगस्त 2020 से लेकर के सितंबर 2022 तक का रफली 2 साल का हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट करके और उसके बाद पुनः हम लोग सितंबर 2022 से हम लोग का थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे सेकेंड वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करने के बाद जब थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव जो कि 23 अक्टूबर 2024 में हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सितंबर 2022 से लेकर के 23 अक्टूबर 2024 तक का हम लोग का एक 5 वेव का फॉर्मेशन हुआ, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव कंप्लीट किया। उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव कंप्लीट किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 2 साल का टाइम लगा। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड वेव हम लोग का 23 अक्टूबर 2024 में कंप्लीट किया और उसका यहाँ से हम लोग करेक्शन में पुनः इंटर कर चुके। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि अक्टूबर 2024 के बाद जब करेक्शन में इंटर किया और करंट सिचुएशन में कहाँ पे आए और आने समय में क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 23 अक्टूबर 2024 को हम लोग का एक थर्ड वेव कंप्लीट किया, जो उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव, फिफ्थ वेव ये वाला पॉइंट है। तो ये हम कह सकते हैं कि फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट किया, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव कंप्लीट किया और उसका यहाँ पे हम लोग करेक्शन में इंटर कर चुके हैं, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि नीचे का ए बी सी वेव हम लोग का करेक्टिव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि 20 दिसंबर 2024 में कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। और इसके बाद यहाँ से जब हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर का 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 20 दिसंबर 2024 से हम लोग का पुनः राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका है, जो कि एक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के राइजिंग ट्रेंड में है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे वेव को फॉलो करते हैं हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखे हुए हैं। यदि हम लोग टाइम फ्रेम की बात करें तो टाइम फ्रेम में हम लोग का थर्ड वेव पूरा करके हो सकता है कि फोर्थ वेव इस पॉइंट पे पूरा करके और पुनः फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है, जिसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अपने लॉन्ग टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में है। जबकि मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म हम लोग का 20 दिसंबर 2024 से ऊपर कंटिन्यू किया, ये भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है। लेकिन इस मीडियम टर्म के तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर का 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वेव ये हम लोग का मीडियम टर्म के फिर फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। यदि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का चूंकि फोर्थ वेव कंप्लीट किया तो शॉर्ट टर्म हम लोग का 25 फरवरी 2025 से हम लोग का शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी अभी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है, लेकिन ये चूंकि फिफ्थ वेव का सबऑर्डिनेट वेव फिफ्थ वेव है तो यहाँ पे ऊपर के लेवल बहुत कॉशस रहे और नीचे आने पे ही लॉन्ग पोजिशन बनाए और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखें। अब हम लोग ये देखें कि स्टॉप लॉस हम लोग का क्या होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग को बेसिक क्वेश्चन बताया है कि पैटर्न कन्फर्मेशन हम लोग का 2 स्टेज में होता है और यदि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग पैटर्न कन्फर्मेशन का पॉइंट ये वाला है जो कि 93,000 है। जब तक के 93,000 से नीचे नहीं आता तब तक हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके आगे की ओर कंटिन्यू रखें। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा 93,000 का, जबकि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा 96,200 का। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाई करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सिल्वर अभी भी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में है, डिक्लाइन पे बाई करके वेरी शॉर्ट टर्म के लोअर स्टॉप लॉस 96,400 को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जबकि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस है 92,000 का, इसी स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाई करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि हम लोग फिफ्थ वेव में दोनों ही टाइम फ्रेम के चूंकि ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है, तो बेहतर है कि ट्रेडिंग लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि आप लोग जिस भी टाइम फ्रेम का ट्रेड कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम के लोअर स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं और ऊपर के लेवल पर जरूर पार्सली प्रॉफिट बुक करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो अब आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट, हर करेक्शन पर खरीदारी करें। सेकेंड, स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग लोअर स्टॉप लॉस अपनाएं ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे। थर्ड, इंपॉर्टेंट ऊपरी लेवल्स पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। फोर्थ, जब तक के वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्मेशन ना मिले तब तक ट्रेंड को फॉलो करें।
थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।